Hello everyone, welcome back to my channel NCRT Fully Solved with Shelly. So today we are going to solve class 4th EVS chapter number 8 Reaching Grandmother's House जब वो अपने दादी के घर पहुंच गए। अब 17 मई की बात है, रात को 11:30 हो गए हैं। आफ्टर अ लॉन्ग ट्रेन जर्नी वी रीच्ड कोट्यम इन द नाइट। अब इतनी लंबी जर्नी के बाद, इतने लंबे सफ़र के बाद हम रात को कोट्यम पहुंच गए। वलियमाज हाउस वॉज नॉट फार फ्रॉम द स्टेशन। जो उनका घर था वो काफ़ी दूर नहीं था स्टेशन से। हमने जस्ट 2 ऑटो रिक्शा लिए और वहाँ पे पहुँच गए। पर तब तक हमें बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी और हमने किसी चीज़ की वेट नहीं की, कुछ खाने पीने की। हमने जस्ट नहाए धोए और हम सो गए। आई थॉट आई हैड जस्ट फॉलन अस्लीप व्हेन अम्मा वोक मी अप अगेन। मुझे बस ऐसा लगा कि मैं अभी तो सोई थी जब दादी ने मुझे दोबारा उठाया, मम्मा ने मुझे दोबारा उठाया। वी गॉट रेडी, टूक आवर लगेज एंड वेंट टू द बस स्टैंड। हम तैयार हुए, हमने अपना सामान उठाया और बस स्टैंड पहुंच गए। वली अमाज फैमिली ऑल्सो केम विद अस। अब उनकी फैमिली भी हमारे साथ आ गई। हम टोटल 10 लोग थे और हमारा सामान भी साथ में था। अब इतने में बस कंडक्टर आता है और अप्पा ने टिकट्स ले ली हम सब के लिए। ठीक है, हमने मैनेज कर लिया, हमने किसी तरीके से हम सीट्स पे बैठ गए। जैसे ही वो चलने लगा, बस में पूरी भरी पड़ी थी, बहुत रश था। क्राउडेड मीन्स बहुत रश था। पीपल वर शेयरिंग द सीट्स। लोग जो थे वो एक दूसरे के साथ टाइट टाइट होकर बैठे हुए थे, इसलिए सीट्स शेयर कर रहे थे। वी ऑल्सो हैड टू शेयर आर सीट्स। मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती जब मेरे को सीट शेयर करनी पड़ती है किसी के साथ, तो उनको बेचारों को सीट शेयर करनी पड़ी। अब आफ्टर अ लॉन्ग राइड द बस रीच द लास्ट स्टॉप। अब बहुत लंबे सफ़र करने के बाद जो बस थी वो अपने लास्ट स्टॉप पे पहुंच गई और मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो फाइनली हम अब नीचे उतरेंगे। मेरी लेग्स जो थी वो बहुत स्टिफ हो गई थी, बड़ी हार्ड, ऐसे जैसे होती है ना, थकावट सी हो गई थी वैसे, और मैं हार्डली मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी। I thought that we had finally reached Amuma's village, but no, our travel had not ended yet. मुझे लगा कि हम अमूमा's village पहुंच गए हैं, लेकिन नहीं। जो हमारा सफ़र था वो भी और चलता जा रहा था। जो बस थी, the bus had dropped us by the water side. बस ने हमें उतार दिया था पानी के नज़दीक। Look, Amma, Amma pointed across the water. There is water, we have to go. But how will we get there? I wondered. मम्मा कहती वो देखो वहाँ पे हमने जाना है, पर हम कैसे जाएंगे, मैं सोच रही थी। जस्ट देन आई सॉ अ बोट कमिंग। और उसी वक्त मैंने देखा एक बोट आ गई। देर इज़ द फेरी। फेरी किसको कहते हैं? ये जो आप पिक्चर में देख रहे हो ना, दिस इज़ फेरी। अम्मा सेड, अम्मा ने कहा कि बेटा दिस इज़ फेरी। इमीडिएटली अ बिग क्राउड ऑफ पीपल स्टार्टेड गेटिंग ऑफ। अब इतने में ही बहुत लोगों का रश उतरने लगा उसमें से। कुछ स्कूल के बच्चे थे, आदमी थे, औरतें थी, ऑल विद देयर ओन पैकेट्स एंड लगेज। सबके हाथों में अपने अपने पैकेट्स और सामान था। Amma explained that the ferry was used by the people to cross the water and reach the other side. अम्मा ने मुझे समझाया, एक्सप्लेन किया, मतलब समझाया कि जो फेरी होती है वो लोग उसको यूज़ करते हैं इधर उधर जाने के लिए, ठीक है, पानी में, सो दैट कोई पानी एक शहर से दूसरे शहर या कहीं छोटी सी जगह से इधर उधर जाना हो तो वो पानी में फेरी के थ्रू जा सकते हैं, उसमें बैठ के। ठीक है, अब जैसे ही फेरी जो खाली हुई और एकदम से उसमें बहुत सारा रश दोबारा से हो गया हमारी साइड से, क्योंकि हम सब चढ़ गए उस पर। हम सबको उसकी पेमेंट करनी थी, उसका फेयर था। फेयर मीन्स उसकी टिकट थी एक, बिफोर गेटिंग ऑन, उससे चढ़ने से पहले। वेरी सून द फेरी वॉज फुल, इट स्टार्टेड ऑफ अगैन। ठीक है, अब जैसे ही वो फेरी जो फुल हुई वो फिर से चल पड़ी। मुझे वहाँ पे खड़े होने की, रेलिंग पे खड़े होने की जगह मिल गई। आई सॉ द रिपलिंग ऑफ द स्टिल वाटर एज द फेरी मूव्ड। अब मुझे जो खड़ा हुआ पानी था वो थोड़ा हिलता हुआ दिखा। रिपलिंग मीन्स जैसे हिल रहा था पानी, जैसे जैसे फेरी आगे जाने लगी, होता है ना पानी चीरता हुआ जाता है, वैसे। इट वॉज मूविंग स्मूथली ऑन द वाटर। बड़े स्मूथली, बड़े प्यार से वो जा रही थी पानी के ऊपर। As we moved swift, there were rows of coconut trees on the banks of the river. अब वहाँ पे कई कोकोनट नारियल के पेड़ थे वहाँ पे। जैसे ही हम आगे आगे जा रहे थे, आई कुड सी पीपल, लोग फिशिंग कर रहे थे, नहा रहे थे, कुछ कुछ कपड़े धो रहे थे और ये सब काम कर रहे थे। ठीक है, अब जैसे ही जो सूरज था वो पानी में से डिसअपियर हुआ, जो फेरी थी इतने में वो आइलैंड पे पहुंच गई थी और हम रुक गए थे। ठीक है, अब वो वक्त था हमारे वहाँ से उतरने का और हम जैसे ही उतरे हम अमूमास के प्लेस में पहुँच गए। ठीक है, अब देखो कितनी लंबी और कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, है ना, इतनी इंटरेस्टिंग सी ये जर्नी थी। ओमाना ट्रेवल बाई डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट आफ्टर शी गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन। कैन यू रिमेंबर वट दिस वर? अब ओमाना जैसे ट्रेन से उतरी थी, उसके बाद उसने काफ़ी अलग अलग व्हीकल्स पे ट्रांसपोर्ट के थ्रू वो गई। तो आपको याद है कौन से थे? ओमाना ट्रेवल्ड बाय फेरी,
फेरी के थ्रू वो गई, बस के थ्रू गई, ऑटो रिक्शा के थ्रू गई, आफ्टर शी गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन। ट्रेन से उतरने के बाद वो फेरी, बस और ऑटो रिक्शा में गई। ठीक है। ऑन विच व्हीकल्स हैव यू ट्रेवल? अब आपको बताना आप कौन से व्हीकल्स पे ट्रैवल किया आपने। आई हैव ट्रैवल्ड बाय ऑटो रिक्शा, ट्रेन्स, टोंगा, बस, बोट, बाइसिकल, स्कूटर, टैक्सी। TAXI, ये टी है, ये आपको एल लगेगा, दिस इज टी, टैक्सी, TAXI, और कार, CAR। ठीक है, तो ये सब चीज़ों से हमने ट्रैवल किया है। आप अपनी अपनी अलग से भी बता सकते हो जिन जिन से आपने किया है। विच राइड डिड यू इन्जॉय द मोस्ट, वाई? आई एन्जॉयड द कार राइड द मोस्ट। अब आपको कौन सी राइड है जो सबसे अच्छी लगती है? मुझे तो भाई कार राइड, कार में बैठ के जाना बड़ा मज़ा आता है, तो आई एन्जॉयड द कार राइड द मोस्ट। ओमाना लेफ्ट अहमदाबाद ऑन 16 मई। ओमाना ने अब अहमदाबाद छोड़ा था 16 मई को। हाउ मैनी आवर्स डिड इट टेक फॉर हर टू रीच अमूमस प्लेस? कितने घंटे लगे उसको अमूमस के जगह पे पहुंचने के लिए? अब आपको बताना है। ओमामा लेफ्ट ऑन 16 मई एट 11:45 AM एंड रीच्ड ऑन 17 मई एट 11:30 PM। ओमाना ने जो शहर छोड़ा था अपना 16 मई को सुबह 11:15 छोड़ा था 11:45 पे, और वो 17 मई को 11:30 रात को पहुंचे थे। सो इट टुक TOOK टुक, उसने लिए 36 घंटे 36 आवर्स फॉर हर टू रीच। उसको 36 घंटे लगे वहाँ पे पहुँचने के लिए। हैव यू एवर बीन ऑन अ लॉन्ग जर्नी, वेयर डिड यू गो? क्या आप इतनी कभी लंबी जर्नी पे गए हो, लंबे सफ़र पे, और कहाँ गए थे? मैं अपना बताती हूँ, आप अपना लिख सकते हो। येस, आई हैव बीन ऑन अ लॉन्ग जर्नी विच टुक मोर देन 15 आवर्स। आई वेंट टू अमृतसर। ठीक है। तो अभी भी लेकिन मैं अपने शहर का नाम नहीं बताऊंगी। अब मैं कहाँ से कहाँ गई वो नहीं, वो आप मुझे अपने कमेंट करके बताओगे कि आप कौन सी सिटी से हो, तो मैं बताऊंगी आपको कि मैं कौन सी सिटी से हूँ। ठीक है। सो नेम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट यू यूज ड्यूरिंग द जर्नी। अब आपको बताना है कि आप कौन से ट्रांसपोर्ट अलग अलग यूज़ करते हो अपनी जर्नी के थ्रू, जर्नी अपने सफ़र के वक्त। आई यूज़ ट्रेन, बस, रिक्शा, मेट्रो एंड टैक्सी ड्यूरिंग द जर्नी। मैंने ट्रेन ली थी, बस ली थी, रिक्शा ली थी, मेट्रो ली थी और टैक्सी ली थी अपनी जर्नी के दौरान। ठीक है। सो हाउ लॉन्ग डिड यू जर्नी टेक? आपको कितना लंबा लगा था, सफ़र आपका कितना लंबा था? माई जर्नी टुक मोर देन 15 आवर्स। मेरी जर्नी जो थी, मेरा सफ़र जो था वो 15 घंटे से भी ज़्यादा था। Omana Zappa bought tickets for the train and the bus. Can you think of other means of transport for which we need to buy tickets? अब ओमाना के जो अप्पा थे उन्होंने ट्रेन और बस की तो टिकट ली थी। अब आपको बताना कि क्या और भी कोई ट्रांसपोर्ट होता है जिसकी हम टिकट लेते हैं? Other means of transport for which we need to buy tickets are steamers, air, journey and metro rail. ठीक है। अब मेट्रो रेल होती है, उसके लिए हम लेते हैं, तो फेरी है, फेरी के लिए, एयर जर्नी है, उसके लिए लेते हैं। तो इन सब के लिए हमें टिकट लेनी पड़ती है। समटाइम्स वी नीड टू बाय टिकट्स टू एंटर अ प्लेस। कैन यू थिंक ऑफ सच प्लेसेस? कई जगहों पे जाने के लिए हमें टिकट्स लेनी पड़ती है, क्या आप बता सकते हो कौन से हैं? वी नीड टू बाय टिकट्स टू एंटर प्लेसेस लाइक सर्कस, सिनेमा हॉल, जू एट्सेट्रा। अब देखो टिकट्स कहाँ कहाँ लेनी पड़ती है, सर्कस हो, सिनेमा हॉल हो, जू हो, कोई एडवेंचर पार्क्स हों उनके लिए, तो वाटर पार्क्स हों उनके लिए, तो इन सब के लिए हमें टिकट्स लेनी पड़ती हैं। आपको कोई और याद आता है तो आप लिख सकते हो। अब आपको पिक्चर देखनी है रेलवे टिकट की, ये नीचे जो दे रखी है। फाइंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन द टिकट एंड सर्कल देम विद डिफरेंट कलर्स एंड डिस्कस। ठीक है। अब ट्रेन नंबर कहाँ लिखा है? देखो ट्रेन नंबर लिखा हुआ है 9037। ये देखो ऊपर राइट पे लिखा हुआ है ना छोटा सा 9037, सेकेंड वाले पे, ट्रेन नंबर के नीचे, तो वहाँ पे ट्रेन नंबर है। द डेट ऑफ द स्टार्ट ऑफ द जर्नी, उसके देखो 9037 के बिल्कुल आगे डेट लिखी है थर्ड वाले कॉलम में, 24/12/2006 की बात है। अब बर्थ एंड कोच नंबर्स क्या हैं? बर्थ इज़ 21। अब ये देखो जहाँ पे ये नीचे आ गए हम A1 लिखे ना, कोच और बर्थ 21, 23, 22, तो ये है बर्थ इज़ 21, 22, 23, और कोच नंबर्स क्या हैं? A1। ठीक है। अब द फेयर मीन्स कॉस्ट ऑफ द टिकट, टिकट का प्राइस क्या है तो वो बताना है। ठीक है। तो अब हो गया फेयर की बात आती है। फेयर मीन्स प्राइस क्या था टिकट का, तो वो है 2578। 2578 मीन्स 2578 रुपीज़। ठीक है। सो द कॉस्ट ऑफ टिकट इज़ ₹2578। लिखा हुआ है ना, ये देखो 2578 ओनली, और नंबर भी 2578 नंबर्स में भी लिखा है और वर्ड्स में भी लिखा है, तो वो लिख दो। द डिस्टेंस इन किलोमीटर इज़, अब डिस्टेंस कहाँ पे लिखा है देखो, डिस्टेंस ढूंढो, 643 किलोमीटर्स। तो डिस्टेंस है 643। ऊपर देखो जहाँ पे डेट लिखी हुई है ना, उसके बिल्कुल साथ जहाँ ट्रेन नंबर था,
थर्ड कॉलम में डेट था, फोर्थ कॉलम में लिखा है KM। KM मीन्स कितने किलोमीटर था, तो वो था 643 किलोमीटर, राइट। अब आते हैं राइट व्हाट अदर इन्फॉर्मेशन यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम द टिकट। अब आपको बताना है कि आप क्या अलग इन्फॉर्मेशन ले सकते हो इस टिकट में से। अब देखो PNR नंबर लिख सकते हैं हम, PNR नंबर मेंशन है वहाँ पे। नंबर ऑफ़ अडल्ट्स लिखे हुए हैं कि 2 अडल्ट्स हैं, 1 बच्चा है। टिकट नंबर, क्लास लिखी हुई है, कोच नंबर लिखा हुआ है, ट्रेन फ्रॉम बांद्रा टर्मिनस, ट्रेन नेम अवध एक्सप्रेस है, बोर्डिंग किस दिन हो रही है, ट्रेन डिपार्चर कितने बजे हुआ है, और टिकट टू रतन जंक्शन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। अ रेलवे टाइम टेबल गिव्स डिटेल्स अबाउट द रूट ऑफ एवरी ट्रेन। जो रेलवे की टाइम टेबल है वो हर ट्रेन का रूट का बताती है कि कौन से स्टेशंस हैं, व्हाट टाइम द ट्रेन विल रीच, कौन से टाइम पे ट्रेन पहुंचेगी और स्टेशन छोड़ेगी, द डिस्टेंस कवर्ड, क्या रास्ता कवर किया है। वी कैन बाय अ रेलवे टाइम टेबल, वी कैन बाय अ रेलवे टाइम टेबल फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन। तो हम वो भी खरीद सकते हैं कि क्या टाइम टेबल है रेलवे स्टेशन से। सम पोर्शन ऑफ द टाइम टेबल फॉर द रूट ऑफ द ट्रेन ऑन विच अमाना ट्रेवल्ड आर गिवन। अब कुछ पोर्शंस टाइम टेबल के दे रखे हैं, ठीक है। लुक केयरफुली एट इट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। गांधीधाम नागरकोइल एक्सप्रेस के बता रखे हैं कि कितने बजे चलती है, कितने बजे पहुंचती है। अराइवल मीन्स कितने बजे पहुंचती है वहाँ पे। डिपार्चर मीन्स कितने बजे यहाँ से जाएगी। डिस्टेंस मीन्स कितना दूरी का रास्ता है, किलोमीटर कितना है, 300 400, और कितने दिन लगेगी। डे 1 मीन्स उसी सेम दिन में पहुँच जाएगी 24 घंटे के अंदर अंदर। दूसरा दिन मीन्स 24 घंटे के ऊपर लगेंगे उसको, ठीक है। तो इस तरीके से अब सर्कल द नेम्स ऑफ ऑल द स्टेशन इन द टेबल दैट आर मेंशन इन ओमानास डायरी। तो अब आप ये मेंशन कर सकते हो, अहमदाबाद कर सकते हो, वलसाड कर सकते हो, मडगांव कर सकते हो, उडुपी था, कोझिकोडे था, कोट्टयम था। तो ये सब आप ये जो मेंशन कर सकते हो जो हमने पढ़े हैं, ठीक है। सर्कल कर देना अपनी बुक में। फ्रॉम विच स्टेशन डिड द ट्रेन स्टार्ट। अब जो ट्रेन थी वो कितने बजे किस स्टेशन से स्टार्ट हुई। ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम गांधीनगर स्टेशन। अब जो ट्रेन थी वो गांधीनगर स्टेशन से शुरू हुई थी। गांधीनगर की स्पेलिंग मैं बोल देती हूँ, GANDHI गांधी नगर, NAGAR, ठीक है, GANDHI गांधी नगर। हाउ मेनी मिनट्स डिड द ट्रेन स्टॉप एट अहमदाबाद स्टेशन। कितने मिनट्स के लिए जो अहमदाबाद स्टेशन में ट्रेन रुकी थी। द ट्रेन स्टॉप्ड एट अहमदाबाद फॉर 20 मिनट्स। वो 20 मिनट के लिए वहाँ पे रुकी थी। ऑन विच डे ऑफ द जर्नी डिड द ट्रेन रीच मडगांव। कौन से दिन, सफ़र के कौन से दिन जो ट्रेन थी वो मडगांव पहुंची थी। ट्रेन रीच्ड मडगांव ऑन द सेकेंड डे ऑफ जर्नी। वो जर्नी के दूसरे दिन वहाँ पे पहुंची थी, ठीक है। सुनील एंड एन गॉट ऑफ एट कोझिकोड स्टेशन। सुनील और एन जो थे वो कोझिकोड स्टेशन पे उतर गए थे। ओमोना गॉट ऑफ एट कोट्टयम स्टेशन। ओमाना जो थी वो कोट्टयम के स्टेशन पे उतरी थी। हाउ मेनी आवर्स डज द ट्रेन टेक टू रीच कोट्टयम फ्रॉम कोझिकोडे। कितने घंटे का रास्ता था कोट्टयम से कोझिकोडे का। इट टेक 6 आवर्स फॉर ट्रेन टू रीच कोट्टयम फ्रॉम कोझिकोडे। ठीक है, 6 घंटे लगे थे कोट्टयम से कोझिकोडे पहुंचने के लिए, कोट्टयम पहुंचने के लिए कोझिकोडे से। सो व्हाट इज़ द डिस्टेंस दैट द ट्रेन ट्रैवल्ड ओवर द होल रूट। अब कितना डिस्टेंस था जो पूरा रूट के लिए ट्रेन ने ट्रैवल किया था। ट्रेन ट्रेवल 2649 किलोमीटर ओवर द होल रूट, ठीक है। कितना था 2649 किलोमीटर्स। हाउ मेनी किलोमीटर्स डिड ओमाना ट्रेवल बाय ट्रेन। तो ओमाना ने कितना जो किलोमीटर था ट्रैवल किया ट्रेन से। ओमाना ट्रेवल 2418 किलोमीटर बाय ट्रेन, ठीक है। अब आप बताओ, वुड यू लाइक टू कीप अ डायरी। टेक अ नोटबुक और अ डायरी एवरी डे फॉर अ वीक। राइट अबाउट व्हाट यू डिड। ऑल्सो राइट योर थॉट्स एंड फीलिंग्स। शेयर योर डायरी विद योर फ्रेंड्स। अब ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसमें आपको क्या करना है, एक छोटी सी डायरी ले लो या कोई भी नोटबुक ले लो। कोशिश करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा बिकॉज आप अपनी इसमें फीलिंग्स शेयर करोगे, ठीक है। कोशिश करना इंग्लिश में लिखना, जैसे भी हो, अच्छा हो पूरा हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इंग्लिश में लिखने की कोशिश करो। और फिर आप मैसेज शेयर कर सकते हो, मेरी ईमेल आईडी पे शेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आप नहीं तो खुद भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। तो आपको 1 वीक के लिए एटलीस्ट ये करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा, राइट। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर। कुछ और क्वेरीज रहती हैं तो कमेंट डाउन करके बताओ। हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, बेल बटन को भी दबाओ और लाइक और सब्सक्राइब करो, ठीक है। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय, हैव फन।